जब आप कथावाचक से एक बिजनेस वूमन बन गई, अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती है, विच इज टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो नो नो। अगर जया किशोरी जी को लेकर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है कि ये एक संत महात्मा है, तो आप इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। ऐसा मैं नहीं, जया किशोरी जी खुद कह रही हैं। नहीं मानती इस चीज को, बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं। एक मिसकंसेप्शन है उनके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं बार बार कहती भी रहती हूँ कि मैं नहीं हूँ, मैंने वैराग्य नहीं लिया है, मैं शादी करूंगी, मेरी फैमिली होगी, सब कुछ होगा, और एक बहुत ही नॉर्मल। पूरी दुनिया को उल्लू बनाकर, ईश्वर के नाम पर झूठ बोलकर, लाखों रुपए ठगकर भगवत कथा सुनाने का धंधा करने वाली जया शर्मा का अपना कंफ्यूजन तो दूर हो गया है। लोगों को मूर्ख बनाकर, उनसे लाखों रुपए ठग कर अब जया शर्मा गृहस्थ जीवन जीना चाहती हैं। पहले लोगों को ये सिखाकर कि मोह माया से कुछ नहीं रखा है, मोह माया में कुछ नहीं है, अब खुद बोलती हैं कि मैं शादी करूंगी, मैं भी बच्चे करना चाहती हूँ, मैं भी एक गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे शादी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं अपने स्कूल में हमेशा कहती थी कि 22-23 में तो फुल ऑन मैरिड सेटल्ड, और मेरे दोस्त बोलते थे जया इतनी जल्दी। मैंने बोला नहीं, डिग्री करते ही मैं तो शादी करूंगी, मुझे इतना शौक है। उनको पति भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, और सबसे ऑब्वियस सी बात, पैसा भी चाहिए। 2 लाख का काफ स्किन से बना डियोर का बैग लेकर घूमने के बाद जब जया जी ट्रोल हुई, तब इन्हें याद आया कि ओह, मैं तो एक संत महात्मा हूँ, मैं तो भूल गई थी कि। पर जब इनकी ट्रोलिंग हुई, तब इनको याद आया कि ये सब इन्हें सोशल मीडिया पे जाकर बोलना था कि ये एक गृहस्थ जीवन जीना चाहती हैं। ये मोर के आंसू पीकर बेचारी संत महात्मा बनी थी, पर वो तो पैसे के लिए बनी थी। अब जया जी न्यूज चैनल्स, टीवी, मीडिया वालों को बता रही हैं कि मैं एक पारिवारिक लड़की हूँ, मैं एक गृहस्थ जीवन जीना चाहती हूँ, मैं ब्रह्मचर्य से तो दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है मेरा, कोई लेना देना नहीं है ब्रह्मचर्य से मेरा। अब आपको मैं कोई संत, साधु, साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ जया जी का ये वायरल क्लिप तो याद ही होगा, जिसमें जया शर्मा जी का ये कहना था कि जैसे ही एप्पल का कोई नया एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वैसा ही उनका मन ललचाने लगता है कि वो तुरंत जाकर उस नए प्रोडक्ट को खरीद लें, जैसे आईफोन की सीरीज। फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ जी, वैसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। वैसे भी तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है, जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। बात है, जब आईफोन 15 आया था, तब लंदन टॉप में जया शर्मा ने जाके खुद कहा था कि अभी आईफोन 15 आया है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके आईफोन 15 ले लूं, एंड मैं लेने वाली हूँ। नया फोन मार्केट में आया कि सारा ज्ञान गया तेल लेने के लिए। हम भी भाई नया आईफोन खरीदेंगे, जनता क्या कहेगी, वो तो चूतिया है ही, हम बना रहे हैं जो उसको। पर बात यह है कि आखिर जया शर्मा की चर्चा इतनी जोरों शोरों से क्यों होने लगी? तो दरअसल अभी कुछ दिन पहले जया शर्मा डियोर का बैग लेकर एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी, जहां पर कुछ पैप्स ने उनकी वीडियो बना ली थी, एंड वहीं से ये वायरल वीडियो एंड इस लफड़े की शुरुआत हुई, और तब से जया शर्मा ट्रोल होने लगी। दरअसल जो ये बैग है ना डियोर कंपनी का, ये कंपनी अपने एक्सपेंसिव बैग्स को लेके काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये काऊ यानी कि गाय और गाय के बछड़े की स्किन से ही अपना बैग बनाती है, इसीलिए इनके बैग इतने महंगे होते हैं। और ये जो जया जी का टुल्लू सा बैग है ना, इसकी प्राइस मात्र 2 लाख रुपए है। ऐसा मैं नहीं कह रही, आप खुद देख लो, आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे चेक करो, आपको सारी चीज़ें खुद नजर आएंगी। आपको किसी पे कुछ बिलीव करने की जरूरत नहीं है, दैट सिंपल। जया किशोरी जैसे लोग ना धर्म को ही अपना धंधा बनाते हैं, और ये कथा अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, और ये अंधभक्त वहीं रहते हैं, मोह माया से दूर। जया किशोरी जी का कहना है कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज मांसाहारी होता है, भगवान की जो भक्ति करता है उसे लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। तो मोहतरमा जी, आप एक बात बताइए, आप तो लहसुन प्याज खाने के लिए हमें मना करती हैं, जो कि खेतों में उगाया जाता है, तो आप एक बात बताएंगे कि आप ये बछड़े की स्किन का बैग लेकर खुलेआम एयरपोर्ट पर घूम रही हैं? आपको ये नहीं पता कि आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग सर्च कर लेते हैं, एंड लोगों को इतना तो पता है कि क्या चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। आजकल के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, चाहे वो कथावाचक हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हैं, सब ना लोगों को चूतिया समझते हैं। उनको लगता है कि हम अपनी ऑडियंस को जो दिखाएंगे, हमारी ऑडियंस चुपचाप आंख बंद करके देखेगी। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा, सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। इन लोगों को एक बार भी इस बात की शर्म नहीं आती कि ये लोग बोलते क्या हैं और खुद कौन सा काम करते हैं। मतलब ये काफी बढ़िया है कि भगवान का चोला ओढ़कर पैसे कमाओ, लोगों को बेवकूफ बनाओ, और खुद डियोर और बैलेंसियागा जैसे शो ऑफ करते हुए घूमो।
अगर जया किशोरी जी के काम की बात कर ले तो ये कथा सुनाकर बिजनेस करती हैं। हाँ, आपने सही सुना, ऐसा मैं नहीं, फिर से जया किशोरी जी ही कह रही हैं। एक इंटरव्यू में जब जया किशोरी जी से पूछा गया कि आप ये कथा का इतना महंगा फीस क्यों चार्ज करती हैं, तो आपने एक कथा वाचन शुरू की और कथा वाचन को कमर्शियलाइज कर दिया है। अब आप एक इवेंट का 9 लाख 10 लाख रुपया लेती हैं, विच इज टू एक्सपेंसिव। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया? और यू वांट टू मेक मनी? नो नो नो, तो ये मैंने कोई स्टार्टिंग से नहीं, मैं इसमें जया शर्मा का रिप्लाई आया कि मैं तो फैमिली चलाने के लिए मैं पैसे लूंगी, और जो ये पैसे हैं मैं बहुत बड़े बड़े आदमी से लेती हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े आदमी के वहाँ ही कथा कहती हूँ, किसी गरीब के वहाँ नहीं। ऐसा उनका स्टेटमेंट था, नॉट माइंड। ये भी इंटरनेट पे पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। और जब जया की ट्रोलिंग होने लगी ना, तब जया किशोरी का एक स्टेटमेंट आया, मैं एक गृहस्थ जीवन जीती हूँ, मैं ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं करती, मैं तो अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ और मैं ऐसा किसी को करने के लिए नहीं कहती हूँ, मैं तो एक संत साध्वी या कोई महात्मा हूँ ही नहीं। मैं अभी रिसेंटली जया किशोरी जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जया किशोरी जी खुद कहती हैं कि जो मोर होते हैं ना, दरअसल वो बच्चे पैदा करने के लिए सेक्स नहीं करते। हाँ मिस, आप सही सुन रहे हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते, उन्हें वो दरअसल जो मोरनी होती है वो मोर के आंसू पीती है एंड मोरनी प्रेग्नेंट हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग दिस, ये जया किशोरी ने कहा था। इसीलिए मोर पंख यूज़ किया जाता है भगवान का पूजा पाठ करने के लिए। तो जया किशोरी जी एक बात बताइए, आप तो लोगों को ऐसे शिक्षा देती थी, ऐसे शिक्षा दे दे के आप यहाँ से यहाँ चली गई, एंड जब यहाँ से यहाँ चली गई तब आप भूल गई कि ओह मैंने कहा क्या था। कृपया अपनी बात पे रहिए, जो बात आपने बोला है उस बात से तो इधर उधर मत जाइए, अपनी बात को तो कम से कम फॉलो कर लीजिए। कि उस परम आनंद को समझने की कोशिश करते हैं। जिसने समझ लिया वो एकांत में भी खुश है, और जिसने नहीं समझा वो भीड़ में भी अकेला है। जया किशोरी जी, आपको तो एक साधारण सी लाइफ जीनी थी, फिर आपका ये स्टेटमेंट चेंज कैसे हो गया कि आपको एक गृहस्थ जीवन जीना है, आपको शादी करनी है, आपको लोगों के पैसे ठगने हैं? तो कम से कम एक बात पर तो रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी दिखता है वो सब सच नहीं होता है। अपने आप पे बिलीव करिए, अगर आपको पूजा पाठ करना है तो करिए, अपने हिसाब से करिए, किसी को फालतू पैसे मत दीजिए। और हाँ, अब आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।